नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्स वाइफ। सो आज मैं इस व्लॉग में आपको अपने सेल्स के प्रोफेशन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी। हाँ जी, इस ब्लॉग के थ्रू आप मेरे टोटल 9 इयर्स के एक्सपीरियंस थ्रू आउट करियर में आपको क्या डूज एंड डोंट्स करने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टॉपिक होगा सेल्स प्रोफेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या स्किल्स और क्या डूज क्या डोंट्स आपकी लाइफ में होना चाहिए टू बिकम अ वेरी गुड सेल्स प्रोफेशनल। सो गाइस, एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी डोमेन में आप जाएं, सेल्स डोमेन जो होता है किसी भी प्रोफेशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू बनाने के लिए सेल्स इज अ की रोल। Yes, it's a backbone for any company, any corporate. और सेल्स पर्सन जो होता है, it's always into a like stressful environment, too much into occupied situation. वो सिर्फ टारगेट के लिए भागता है। लेकिन क्या आपको पता है क्या चीज करने से आपका सेल्स जर्नी बहुत स्मूथ चल सकता है और आप अपना इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं इस टॉपिक में आपसे खुलकर बात करूंगी और इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि थ्रू आउट माई 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे टारगेट कंप्लीट होते थे और मेरा प्रोफेशन स्मूथ चलता था। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करें। गाइस, इस ब्लॉग को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप बेल बटन में जाकर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप मेरे और ब्लॉग्स देखते रहें और जो भी मेरे कंटेंट्स हैं उसमें आप कमेंट भी कर सके। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि राइट सेल्स प्रोफेशनल को कैसा होना चाहिए अपनी सेल्स जर्नी में। जी हाँ, तो सेल्स पर्सन को सबसे पहले तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए, यानी कि उसे अपनी काम की तरफ वफादार होना बहुत जरूरी है। उसे अपने ही लीड को प्रॉपरली फॉलोअप्स करना जरूरी है। तो फॉलोअप्स जो है आपने रखना है। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप ही का कोई सेल्स प्रोफेशन आपके लीड को उठा ले, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर को आप उस लीड को लॉस कर दें। तो जब ये चीज होती है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने एक मोटिवेशन फैक्टर लाना है, आपने वो जील लानी है, यानी एक तरह का उत्साह लाना है कि अगर आपके पास कोई लीड है तो उसने आपने फर्स्ट कॉल करना है, उसको फर्स्ट मीटिंग में ही आपने क्लोजर की तरफ उसे पुश करना है। सेकेंडली, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर सेल्स प्रोफेशन को समझना चाहिए, सेकेंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रैपो बिल्डिंग। यस, सेल्स में रैपो बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किए हैं और किसी और बंदे ने उसके साथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं कि वो उसको ज्यादा भाव देता है, उसके प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देता है, उसकी सर्विस को ज्यादा वैल्यू देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें चूक गए हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है, उसमें आपने ये करना है कि आपने अपना रेपुटेशन उसके साथ बनाना है। आपने उसे वो फील और वो रियलाइजेशन देना कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी टूवर्ड्स योर सर्विस प्रोडक्ट, जो भी आप हमसे सर्विस लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा 24/7, मैं आपको सपोर्ट करूंगी 24/7। ये चीज आपने बोलना है। ये एक ऐसा डायलॉग है जिससे कि कोई भी क्लाइंट के माइंड में ये रहेगा कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए एंड तक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो भी आप वर्ड कमिटमेंट करें उसे आप प्रॉपरली उस पर स्टैंड रहें, क्योंकि अगर आप कस्टमर से कमिट करते हैं इसका मतलब आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा जब उससे जरूरत पड़ी। उस टाइम आपको इग्नोरेंस नहीं दिखानी, एरोगेंसी। यस, सेल्स में आपने एनॉयड नहीं होना है, आपने एरोगेंसी नहीं दिखानी है, आपने ये दिखाना है कि आप बिल्कुल काइंड है, आपको बहुत ही कंपोज रहना पड़ेगा। अगर कस्टमर आपसे गुस्से में बात भी करे तो भी उससे कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना है। अपने ईगो को आप साइड पे रखिए, अपने टारगेट को आप पहले ध्यान रखिए। टारगेट आपको कंप्लीट करना है तो आपको ईगो साइड करना पड़ेगा। आपने ये समझना पड़ेगा कि अगर उस बातों को आप चेंज करें, यानी कि उसको डिप्लोमेटिक वे में आप बात करें, तो सामने वाले को वो इम्प्रेशन जाएगा। आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा। चौथी चीज, नेवर फोर्स योर क्लाइंट टू टेक योर डील और बिजनेस, टू टेक योर सर्विस। नो, जब आप किसी भी कोल्ड लीड में या डेड लीड में आप कॉल करते हैं और आपका क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड होता है, उसको फिर भी एक चांस दीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, उसको बताइए क्या आपके ऑफर पीरियड चल रहे हैं, उसको ये भी बताइए कि इसकी टाइमलाइन क्या है, आपको इस टाइम क्या कंपोजिशन इसमें मिल सकता है, ये भी आप बताइए। अगर बावजूद इसके अगर कोई क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट फोर्स देम। जब आप फोर्स करते हैं तो आप अपनी आप वैल्यू गिराने लगते हो, कंपनी की वैल्यू भी गिरने लगती है। जाने दीजिए, एक लीड से आपका पूरा टारगेट नहीं होगा। उससे बेटर रहेगा कि आप टाइम उस पर स्पेंड करें जो आपकी वार्म या फिर हॉट लीड से। नेवर मेक अ फॉल्स प्रॉमिसेस। यस,
अक्सर आप देखेंगे सेल्स प्रोफेशन क्या करते हैं, इतनी ज्यादा होड़ पे रहते हैं कि मतलब हमें तो भाई ये बिजनेस क्रैक करना है, उसके लिए वो लोग कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं और सारा प्रेशर यानी सारा ब्लेम जो होता है वो आता है कॉर्पोरेट। सेल्स पर्सन अगर आप कुछ भी रॉन्ग या फिर फॉल्स कमिट करते हैं तो वो एक तरह का बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है आप पर एज अ पर्सन एंड ऑल्सो कंपनी का भी नुकसान होता है। तो कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस मत कीजिए। जो एक्चुअल चीजें हैं जो आपकी कंपनी से ऑथराइज्ड है वही चीज आप बताइए। हाँ, उसको बोलने का तरीका आप अलग कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा जो भी कमिटमेंट है वही चेंज करके आपने कुछ बोल दिया है। अगर किसी कंपनी ने एक ऑथराइज डिस्काउंट दिया, से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने बोला है कि आपको ये टोटल प्रोडक्ट वैल्यू में 20% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको एक्सटेंडेड जो है वो 5% मोर यानी कि 25% मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाके कॉर्पोरेट को बोलो कि नहीं सर अभी आप ले लीजिए, मैं कोशिश करूंगा 25% तो मैं आपको दिलाई दूंगा, उसके बाद में 10% और कोशिश करूंगा, मैं कर दूंगा, आप बस अभी एनरोल कर लो या आप अभी ये प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा मैं आपको दे दूंगा। आप कर दोगे, लेकिन इसके बाद जो सारा जो ब्लेम आएगा वो आएगा या तो आपके सीनियर मैनेजर पे या फिर उस कंपनी पे। इससे क्या होगा, कंपनी की इमेज जो इंटीग्रिटी है उस पर सवाल आ जाता है। तो ये काम तो बिल्कुल आप मत कीजिएगा। जो भी है एज पर एक्चुअल चलिए। कस्टमर को अगर पसंद है तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, अगर नहीं पसंद है तो वो नहीं आएगा। आप 40 क्या तुम 50% भी दे दो, नहीं आएगा। मिसकम्युनिकेशन, यस, ये ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी आपकी लीड्स को खराब कर सकता है। यानी अगर आपकी बनी बनाई खिचड़ी है उसको पूरा बेकार कर सकता है। सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आप गलत कम्युनिकेट करते हैं तो वो आगे जाकर ऑपरेशन भी झेलता है और कंपनी भी झेलती है। तो जो आपको कंपनी ने प्रॉमिस कर रखा है आप प्लीज उसी पर ही स्टिक रहिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना देना, अपने मन से कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन लगा देना या मिसकम्युनिकेट कर देना, तो उससे एंड ऑफ द डे क्या होता है, कंपनी का ही लॉस होता है। तो आपकी कंपनी ने ऑफर दे रखे हैं 20%, 30%, 40%, 50%, जस्ट स्टिक टू दैट रेगुलेशन। अपने मन से कोई 5%, कोई 10%, कोई 1% नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल के दिन आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। A good sales professional should always have a good confidence, यानी आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं। एंड उसके साथ आप में बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, यानी आपकी सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई अगर कुछ बोल रहा है, यानी आप ही का कोलीग अगर आपसे कोई गाइड कर रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है या आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपने उसे समझना है कि वो आपसे बोल क्या रहा है या बोल क्या रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आपको रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि हम थोड़ी बातें सुनकर उसमें रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, पूरी बातें हम सुनते नहीं है, तो वहां पे अपनी ही बातों में हम खुद फंस जाते हैं। तो वो काम आपने नहीं करना है। आपने एक अच्छी गुड स्किल होनी चाहिए, जैसे कि आपने सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपने रिस्पॉन्ड करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप फ्रेंडली नेचर हैं तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप रेपो बिल्डिंग करते हैं और आप फ्रेंडली नहीं है, बहुत एग्रेसिव है, रूड हैं और बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्स को इम्पैक्ट जरूर करता है। तो इसलिए जब आप सेल्स प्रोफेशन को वेयर करके रखिए और हमेशा फ्रेंडली वे में ही अपने क्लाइंट से बात कीजिए। और क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, आपका सेल्फ मोटिवेशन। तो खुद से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, आप अपने टारगेट को अचीव करने का प्लान बनाइए, उसमें ऑर्गेनाइज रहिए, माइंडसेट बना के रखें, उस माइंडसेट में आप स्टैंड कीजिए। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक सेल्स प्रोफेशन के लिए होता है, करियर को एडवांसमेंट लाने के लिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज। ये प्राइम फैक्टर है। अगर आपके प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप अपनी कंपनी में जाके अपने ट्रेनर, अपने एचआर से ही डिस्कस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए। अगर आपको सर्विस के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो ना आप फील्ड में जाइए, ना किसी कस्टमर को कॉल कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो तबाही ला देता है। तो इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा ज्ञान लीजिए, प्रोडक्ट को समझिए, एंड टू एंड समझिए, और तभी जाकर आप फील्ड में जाइए। क्योंकि जब एक योद्धा युद्ध में जाता है, अपने एमिशंस, अपने औजार लेके नहीं जाता है, अधूरा जाता है, तो वो क्या होता है, किल हो जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो प्लानिंग करके नहीं चाहता, एग्जीक्यूशन जो उसका माइंडसेट है वो सेट नहीं होता है, और उसे एक गाइडेंस नहीं मिलती है, उसके पास वेपन का सपोर्ट भी नहीं होता, तो दुश्मन उसकी एम में आ जाता है। तो यही आपके लिए एक एग्जाम्पल है। जब आप अपने सेल्स के करियर को एडवांसमेंट चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों को आपने प्रॉपरली देना है।
खुद से स्पीड ऑन करना है, आपको फुटस्टेप खुद आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आपके लिए पीछे से कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। जब तक आपको नहीं पता है कि आपने अपने फॉलोअप्स कर चुके हैं, आपको आपका प्रोडक्ट नॉलेज है, आपको पता है कि आपने रैपिड बिल्डिंग मेंटेन करके रखी है, साथ ही साथ आपने अपने फॉलोअप्स के साथ साथ आपने मैसेजेस बना रखे हैं, अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बना के रखा है जिसे कहते हैं हेल्दी कॉर्पोरेट रिलेशन। तो हेल्दी कॉर्पोरेट रिलेशन जब आप बनाते हैं तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ आप ही के पास आता है। जब भी आप क्लोजर की तरफ जाएं, कोई भी लीड में या कोई भी ऐसा आपके पास है डाटा जो आपका कन्वर्जन होने वाला है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि उसके लिए आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहें। यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो भी आपने लिस्टिंग करनी है। एंड प्लस आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसको आपने कस्टमर को एज अ कस्टमर नहीं लेना है, लाइक वन टाइम सोर्स नहीं लेना है, आपने उसे लॉन्ग टाइम बिजनेस सोर्स लेना है। वो आप कैसे करेंगे? आप उसके साथ रैपो बिल्डिंग करके उससे रेफरल निकालिए, उसे रेफरल के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि आपकी जब ऐसे विपदा का टाइम आए, जब आपके पास लीड्स नहीं है, ओवर हो चुके हैं, फिनिश हो सके हैं, तो आप ही का वो कस्टमर जो एक देवदूत बन के आए और आपको आपके टारगेट में सक्सेसफुली सपोर्ट कर सके। तो ये आप रेफरेंस ऐसी चीज होती है जो कि आपको एंड मोमेंट में सेव करती है। जी हाँ, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार इस कस्टमर को तो मैंने पटा लिया, इस कस्टमर को तो मैंने क्रैक कर लिया, कैसे भी मेरे को इसने बिजनेस दे दिया अपना, अब मेरे को इससे बात नहीं करना है। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा, एंड ऑफ द डे अगर आपका बिजनेस क्लोज भी हो जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप ही आगे आएंगे। जी हाँ, जिसे कहते हैं आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स में आपकी रिलायबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटीज बनती है कि आपका कस्टमर आप ही के कांटेक्ट में था, तो जब बिजनेस आपने लिया था तो आपने सपोर्ट भी उसको करना पड़ेगा। जी हाँ, सेल्स का काम होता है पोस्ट सेल्स ऑल्सो ब्रिज करना को ऑपरेशन के साथ। यस, अगर कहीं पे भी मिसकम्युनिकेशन हुई है, कुछ गैप है, कुछ ग्लिच है, उसको कवर करने के लिए, उसको केयर करने के लिए आपको वहां पे मीडिएटर की तरह उसे लिंक करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर जो है आपका रिटेन हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक दिन ऐसा आएगा कि कस्टमर आपसे फेडअप हो जाएगा और वो अपना क्या करेगा, रिफंड मांगेगा, या फिर हो सकता है कि वो बोले मुझे अब आगे काम ही नहीं करना आपके साथ। वहां पे आपका रेपुटेशन खराब होगा और कंपनी का इमेज भी जाएगा। सेल्स का सबसे अच्छा चीज आपका ये है कि आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। एंड ऑफ द डे आपका लिसनिंग स्किल डेवलप होता है, कमांड ऑफ स्पीच रहती है, सिचुएशन रिएक्शंस करने की आपको टेक्निक मिलती है, आप मोटिवेट होते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, आपको नॉलेज मिलता है, आपको समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे जवाब देना है। यहाँ से आपका जो प्रोफेशन है वो ग्रो करने लगता है, कि जिस बंदे ने सेल्स में एटलीस्ट 1 ईयर भी काम किया है ना, उसका बात करने का स्पीच बहुत चेंज हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है किससे कैसे रिस्पॉन्स करना है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप कोई भी जर्नी शुरू करें, सेल्स में आप जरूर काम कीजिए, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। सेल्स ऐसा डोमेन है जो किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, आपको वो हर जगह सेम टेक्निक ही लगेगी। याद रखिए, कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। आई होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी जाकर बेल बटन में जाकर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम मिले नेक्स्ट ब्लॉग में एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।